हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम यहाँ पे कंप्लीट जो एनोटेशन का पार्ट है, यानी जितना भी टेक्स्ट एंड डायमेंशंस मेंशन करनी है, इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सो लास्ट ट्यूटोरियल वीडियोस में डे 1 में हमने कंप्लीट यहाँ पे वॉल क्रिएट करना, डे 2 में ओपनिंग्स डोर विंडोज इंसर्ट कराना एंड डे 3 में हमने यहाँ पे स्टेयरकेस क्रिएट करना आपको बताया था। आज के इस वीडियो में कंप्लीट जो एनोटेशन का पार्ट है वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ऑटोकैड की फाइल अगर ये डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज पे आएंगे एंड लेयर प्रॉपर्टीज पे एक हम नई लेयर बनाएंगे बाय द नेम ऑफ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का आप कलर क्या रखना चाहते हो? मैंने कहा मैं यहाँ पे कलर रखूंगा इसका रेड। देन इसके बाद यहाँ पे लाइन वेट, क्योंकि आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो वैसे ऐसा लाइन वेट का मतलब नहीं है, बट आप इसको 0.09 कर दीजिए। सिंपली क्लिक क्लोज। आप टेक्स्ट लेयर यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए। नाउ अब टेक्स्ट जब भी आप लिखते हो तो मैंने काफी लोग के प्लान्स देखे कि कभी कोई टेक्स्ट छोटा दिख रहा है, कभी कोई टेक्स्ट बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो क्या प्रॉपर साइज है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, यही साइज आप भी लेके चल सकते हो। तो सिंपली यहाँ से लेंगे टेक्स्ट लेयर को। देन यहाँ पे साइड में आपको एनोटेशन में मिलेगा टेक्स्ट कमांड। इस ड्रॉप डाउन मेनू पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगल लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट की शॉर्ट की होती है DT एंटर। तो जैसे आप DT एंटर करोगे तो आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड एक्टिवेट हो जाएगा एंड हम यहाँ पे जो काम करेंगे वो सिंगल लाइन टेक्स्ट पे ही जनरली काम करेंगे। हम यहाँ पे टाइप करेंगे DT एंटर। DT एंटर करने के बाद टेक्स्ट आपको कहाँ पे लिखना है वहां पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट की हाइट कितनी रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपसे पूछ रहा है कि टेक्स्ट की हाइट कितनी रखनी है। जब भी हम यहाँ पे कोई भी इस तरह से रूम्स के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है, यानी कि आपको एनोटेट करना है कि बेडरूम है, किचन है, वॉशरूम है, OTS है, इस केस में आप यहाँ पे जो हाइट है ये 5 इंचेस से 7 इंचेस के बीच में यहाँ पे लेके चल सकते हो। जनरली अगर हम यहाँ पे फर्नीचर लेआउटिंग वगैरह करते हैं तो 5 इंचेस या 6 इंचेस हम लेके चलते हैं। और यहाँ पे अगर ये याद हो तो हमने यहाँ पे ये जो टेक्स्ट दिए थे इनका साइज हमने यहाँ पे 4.5 या 5 इंचेस के अप्रोक्सीमेटली रखा था। अब यहाँ पे ये जो भी टेक्स्ट है इनको थोड़ा सा हमें हाईलाइट करना है। हम यहाँ पे जो करंटली हाइट लेके चलेंगे वो 7 इंचेस लेके चलेंगे। हाइट यहाँ पे टेक्स्ट की 7 इंचेस। एंटर। रोटेशन 0 एंड यहाँ पे एंटर। रोटेशन यानी कि टेक्स्ट आपको किस डायरेक्शन में लिखना है, तो मुझे स्ट्रेट लिखना है यानी 0 डिग्री पे लिखना है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज बेड रूम 01। मैं बाहर की तरफ यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो गया और मैं एस्केप बटन दबाऊंगा तो कमांड से बाहर। बाकी ये जो बेडरूम है इसको हम ड्रैग करके थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब ये सेंटर पे क्यों आ रहा है इसका रीजन भी है, अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आ गया बेडरूम नंबर 1। सेम इस तरह यहाँ पे बेडरूम नंबर 2 लिखना है हमें। यहाँ पे सिंपली गए अगेन DT एंटर। DT एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे जस्टिफाई का ऑप्शन है। तो जब अगर ट्यूटोरियल नंबर 2 में याद हो तो हमने जब यहाँ पे एनोटेशन का पार्ट किया तो जस्टिफिकेशन में हमने मिडिल सेंटर कर दिया था। जस्टिफाई पे जाके आप यहाँ पे इसको वापस से मिडिल लेफ्ट सेट कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। यानी जहां पे आप क्लिक करोगे वहीं पे टेक्स्ट लिखना आपका स्टार्ट होगा। देन हाइट ऑफ टेक्स्ट हम यहाँ पे 7 इंचेस। रोटेशन हम यहाँ पे 0 लेके चलेंगे एंड जो टेक्स्ट है दिस इज बेडरूम 02। अब देखो मैं यहाँ पे ना तो एस्केप करूंगा, भाई एस्केप कर दोगे तो ये देखो कमांड से ही बाहर आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा एस्केप तो करना ही नहीं है। DT एंटर, स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे हाइट 7 इंचेस, रोटेशन 0 और यहाँ पे टेक्स्ट दिस इज बेडरूम 02। अब आप यहाँ पे एक बार एंटर करोगे, 2 बार एंटर करोगे तो ये कमांड से अपने आप बाहर आ जाएगा। तो ये तो सिंगल सिंगल करके आप लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और फास्ट करना है तो कैसे करोगे देखिएगा। वापस लेते हैं यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट। कहाँ पे टेक्स्ट लिखना है वहां पे आप क्लिक करेंगे। हाइट हम यहाँ पे 7 इंचेस, रोटेशन 0 एंड ये हमारा OTS है। अब ना तो हम एंटर दबाएंगे ना तो एस्केप दबाएंगे, कुछ नहीं, बस टेक्स्ट कहाँ पे लिखना है वहां पे जाके क्लिक कर देंगे। ये क्या है आपका WC। ठीक है, ये है आपका WC यानी वॉशरूम। ठीक है, यहाँ पे फिर हम आते हैं एंड कुछ नहीं करना है, बस जूम करना है एंड जहां भी टेक्स्ट लिखना है वहां पे जाके आपको क्लिक कर देना है। ये क्या है आपका किचन।
ये आपका क्या है, डाइनिंग, ये आपका क्या है, ओटीएस, ये क्या है आपका कॉमन वॉशरूम एक तरह से, तो आप इसको डब्ल्यू सी। देन इसके बाद ये क्या है आपका, दिस इज ड्राइंग रूम, एक बार एंटर करके मैंने यहाँ पे इस तरह से कर लिया। ये पार्ट क्या है आपका पार्किंग, एंड दिस पार्ट इज योर लॉन। तो देखोगे यहाँ पे आपका सारा डायमेंशन इस तरह से प्रॉपर लिख के तैयार हो गया। अब एक बार फिर यहाँ पे एंटर एंड एंटर, और आप देख सकते हो जितना भी टेक्स्ट था ये यहाँ पे हमने लिख लिया। तो मेक श्योर डैट कि यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट लिखो वो सेम साइज का होना चाहिए। अब अगर एक चीज आप यहाँ पे और सही कर सकते हो तो वो भी कर लीजिए, यानी जो भी आपके ये टेक्स्ट है, सो कोशिश करिए कि यहाँ पे ये सेम अलाइनमेंट में आ जाए कुछ इस तरह से। तो आप एक लाइन बना लीजिए समथिंग लाइक दिस एंड सेट कर सकते हो। अब लाइक यहाँ पे ये ओटीएस है, ये पार्ट, सो इसको हम यहीं पे नीचे की तरफ समथिंग लाइक दिस इस तरह से सेट कर लें तो बराबर पे आ जाएगा ये। सेलेक्ट दिस, डिलीट। अब ये किचन, डाइनिंग, डब्ल्यू सी, ये सब एक अलाइनमेंट में कर सकते हैं। सो हमने सिंपली यहाँ पे मैंने कहा इस अलाइनमेंट में मैं करूंगा, लाइन बना लेते हैं। और इस किचन टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस पॉइंट से पिक करके मैं ड्रैग करके डायरेक्टली बस नीचे, इस डाइनिंग को भी सेलेक्ट करके समथिंग लाइक दिस, एंड डब्ल्यू सी को भी सेलेक्ट करके समथिंग लाइक दिस, और ये पार्ट डिलीट। किचन को आप सेलेक्ट करके मूव टूल लेके थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ और मूव कर लीजिए, और डाइनिंग रूम को भी थोड़ा सा समथिंग लाइक दिस। सेम इसी तरह से जो आपका पार्किंग है, यानी ये पार्किंग एंड ड्राइंग रूम, इन दोनों को आप यहाँ पे समथिंग लाइक दिस इस तरह से सेट कर दीजिए, एंड लॉन को यहाँ पे चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो बस अरेंजमेंट है टेक्स्ट का वो थोड़ा सा एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, नथिंग एल्स। देन इसके बाद यहाँ पे ये जो भी टेक्स्ट है, अगर इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो या इसको बोल्ड इटैलिक करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो एनोटेशन ऑप्शन दिख रहा है, इस एनोटेशन को एक्सपैंड करेंगे एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट स्टाइल का। टेक्स्ट स्टाइल पे हम जाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आप इसका फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हो और फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो फॉन्ट नेम आप यहाँ पे जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके देख सकते हो। हम फॉन्ट स्टाइल इसको बस यहाँ से बोल्ड कर देंगे समथिंग लाइक दिस। अप्लाई पे क्लिक एंड क्लोज, तो जितना भी टेक्स्ट है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल्डेड आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट का पार्ट। अब देन नेक्स्ट इसके बाद जो हम यहाँ पे करेंगे दैट विल बी योर मेजरमेंट पार्ट। सो ये वाले जो डायमेंशन है इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पहले तो डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। सो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की शॉर्ट की होगी आपका डी एंटर। और उससे भी पहले हम यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज पे आएंगे, एंड लेयर प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर, एंड एक लेयर बनाएंगे हम बाय द नेम ऑफ डायमेंशन। कलर आप यहाँ पे वाइट रख देंगे, और यहाँ पे जो लाइन वेट है ये हमारा 0.09 ही रहेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, इसको क्लोज, डायमेंशन लेयर को यहाँ से एक्टिवेट, और सिंपल यहाँ पे लीनियर टूल लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये हमने एक मेजरमेंट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ एडिटिंग करनी है हमें। अब एडिटिंग करने के लिए सेम डी एंटर यानी कि डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे आएंगे। सो डी एंटर फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। यहाँ पे करंटली जो स्टाइल सेट है ये ISO 25 है। तो अगर आप ए कैड ISO.DWT टेम्पलेट पे काम कर रहे होगे तो आपको ये मिलेगा, एल्स अगर आप ए कैड DWT टेम्पलेट पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिलेगा, सिर्फ ISO 25 देखने को नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टेम्पलेट क्या होते हैं। सिंपली यहाँ पे हम आते हैं मॉडिफाई पे। मॉडिफाई पे आने के बाद क्या क्या चीजें चेंज करनी ध्यान से दिखेगा। तो सबसे पहले हम लाइंस पे आएंगे। लाइंस पे आने के बाद डायमेंशन लाइंस का जो कलर है इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं टू ग्रीन। एक्सटेंशन लाइंस का कलर जो है ये हम सेट कर देते हैं ब्लू। फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन को हम यहाँ पे चेंज करके लेट अस सेट दिस टू अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस, क्योंकि ये चीज अभी आगे हम चेंज भी करेंगे। सिंबल एंड एरोज में यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे आर्किटेक्चरल टिक, या फिर ऑब्लिक भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो अभी हम इसको ऑब्लिक करते हैं। ऑब्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट पे आएंगे। टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं टू रेड। बैकग्राउंड में कुछ फिलिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है, या फिर आप इसको बाय लेयर ही रहने दीजिए, ना चेंज करिए। टेक्स्ट का प्लेसमेंट यहाँ पे जो एबव है
इस above को आप कर दीजिएगा सेंटर्ड, और जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है ये आप सेट कर लीजिएगा ISO यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड। देन इसके बाद फिट टैब पे आएंगे। फिट टैब में मतलब क्या हुआ, अगर आप ओवरऑल अपने टेक्स्ट का साइज यानी डायमेंशन का साइज इंक्रीज करना चाहते हो, तो जो आपका सिंबल एरोज हैं, जो टेक्स्ट हैं, ये सारी चीजें अगर आपको एक साथ इंक्रीज करनी है तो ये वैल्यू को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो करंटली आई एम गोइंग टू गिव दिस 4, सिंपली हिट ओके। तो जैसे हम ओके करके क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये 24 डायमेंशन इस तरह से देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन सिमिलरली इसी तरह से यहाँ से हम अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड ये डायमेंशन आपके इस तरह से यहाँ पे हमने 50 फीट शो कर दी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी डायमेंशन लाइन है, जो एक्सटेंशन लाइन है, जो टेक्स्ट है, और टेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सेंटर्ड पे भी आ रहा है। देन इसके बाद यहाँ से बस वन बाय वन आपको क्या करना है, जितनी भी डायमेंशंस हैं ये सभी की सभी डायमेंशंस को एक एक करके इस तरह से शो करना होगा। सो दिस इज 13 फीट बाय 11 फीट। अब यहाँ पे ये जो साइज हमने 4 दिया था, ये इस साइज के अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि ये थोड़ा सा साइज में बड़ा दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन डी एंटर, गो टू मॉडिफाई, एंड फिट पे जाके इसको वैल्यू 4 की जगह हम यहाँ पे सिंपली 3 सेट कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। नाउ अगेन यहाँ पे आप दिस योर WC, देन यहाँ से लेंथ, एंड ये आपकी लेंथ हो गई, 7 फीट आपकी विड्थ हो गई, एंड यहाँ पे वन बाय वन आप रिपीटेड फॉर्मेट में, सो डायमेंशन लीनियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एक क्लिक कर दिया। अब मैं एंटर दबाऊंगा या स्पेस बार दबाऊंगा तो ये कमांड फिर से मेरा रिपीट हो जाएगा। कमांड से जैसे मैंने क्लिक किया, बाहर आ गया, मैंने स्पेस बार दबाया या एंटर बटन दबाई, तो ये कमांड आपका क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा। सो वन बाय वन कुछ इस तरीके से आप जितनी भी डायमेंशंस हैं इन सभी डायमेंशंस को क्या कर दीजिए, यहाँ पे डिस्प्ले करा दीजिए। तो समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे एट लास्ट जो आपका OTS है ये आप शो कर दीजिए। देन यहाँ पे आपका किचन विड्थ, डाइनिंग विड्थ, डाइनिंग की वैसे आप ना ही भी दिखाना चाहो तो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये वॉल और ये वॉल आपका सेम है, तो 12 फीट है तो 12 फीट ये भी रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये OTS कितना है ये आप शो कर दीजिए। देन इसके बाद यहाँ पे ये जो वॉशरूम है ये आप शो कर दीजिए कि इसका साइज क्या है। देन सेम फॉर योर दिस ड्राइंग रूम, एंड विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई आपकी, एंड सिमिलरली दिस कंप्लीट लेंथ, सो ये आपका 11 फीट, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द डायमेंशन इज 16 फीट 4.5 इंचेस। लॉन की अगर हम बात करें, सो लॉन फ्रंट में यहाँ पे आपका 3 फीट वाइड, एंड ये आपका 11 फीट 6 इंचेस। लॉन को पिक करके मूव कमांड लेके इसको स्लाइटली ऊपर की तरफ इस तरह से मूव करा दीजिए। एंड स्टेयर केस का आप यहाँ पे अलग से शो कर सकते हो, लाइक यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस है आपका 3 फीट, एंड 3 फीट के बाद कितना बच रहा है ये भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे सिंपल प्लस माइनस भी करना चाहो 16 फीट में तो आप वो भी आप कर सकते हो। तो समथिंग कुछ इस तरह से इसको आप शो कर दीजिए, बट इसकी जरूरत नहीं है, ये हम अलग से शो कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वन बाय वन सभी डायमेंशंस यहाँ पे हमने क्रिएट कर ली। एंड देन एट लास्ट हम आते हैं लेयर प्रॉपर्टीज पे। यहाँ पे हम एक नई लेयर बनाएंगे एंड नेम दिस वॉल हैच। वॉल हैच का जो कलर रहेगा ये हम कलर चेंज कर सकते हैं टू ऑरेंज, समथिंग लाइक दिस। आप और भी कोई कलर ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लाइट ग्रे या डार्क ग्रे भी सेट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे जितने भी प्लान्स बना रहा हूँ उसमें मैं ऑरेंज कलर से सेट कर रहा हूँ। लाइन वेट यहाँ पे हमारा 0.05 रहेगा, एंड क्लोज। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी हैच करना है वो हमें वॉल्स के अंदर करना है। सो जितना भी अननेसेसरी पोर्शन है उसको आप ऑफ कर सकते हो। कैसे? सिंपली यहाँ पे ये ऑफ लेयर का ऑप्शन मिलेगा आपको। ऑफ पे मैंने क्लिक किया, किस लेयर को ऑफ करना है, ये डायमेंशन लेयर को। जैसे मैं क्लिक करूंगा जितनी भी डायमेंशन लेयर होगी ये सब क्या हो जाएंगी, आपकी ऑफ हो जाएंगी। आप टेक्स्ट को भी सेम इसी तरह से ऑफ कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे लाइन वेट दिख रहा है, तो लाइन वेट दिख रहा है तो LW फॉर लाइन वेट सेटिंग, और डिस्प्ले लाइन वेट पे आप यहाँ पे अनटिक कर देंगे तो लाइन वेट आपका ऑफ हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ से आप अगेन ले लीजिए वॉल हैच,
एंड यहाँ पे Z एंटर, W एंटर एंड एक विंडो बना लीजिए समथिंग लाइक दिस, जितना आपको पोर्शन जूम करना है। देन आप यहाँ से सिंपली लीजिए हैच कमांड। हैच कमांड लेने के बाद यहाँ पे आइए सॉलिड। तो मेक श्योर दैट जितने एरिया में भी आपको हैच करना है वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल होना चाहिए। अगर विजिबल नहीं होगा तो हो सकता है वो एरर दिखाए। सो जैसे ही आप इंटरनल एरिया पे जाके क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी को आप 0 कर दीजिए। नाउ अगेन जैसे इंटरनल एरिया पे आप जाके क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट हैच पैटर्न आपका फिल हो जाएगा। एक बार एस्केप दबाएंगे, फिर से हैच कमांड लेंगे एंड अभी जूम करके जितने भी ये माइनर आपको क्लोज्ड एरियाज दिख रहे हैं, इसको आप यहाँ पे वन बाय वन हैच कर सकते हैं। कमांड से बाहर फिर से हैच कमांड ले लीजिए एंड यहाँ से वन बाय वन कुछ इस तरह से अगेन आप हैचिंग क्रिएट कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो सारे के सारे हैच क्रिएट हो गए। अभी यहाँ पे आप सिंपली ये जो ऑन का ऑप्शन है, इस ऑन बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो सारी डायमेंशंस वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो इन सिंपल 4 डेज हम यहाँ पे एक सिंपल से प्लान से लेकर एक कुछ इस तरह से प्लान यहाँ पे हम क्रिएट कर पा रहे हैं। सो अगर आप एज अ बिगनर वर्क कर रहे हो और यहाँ पे अपने क्लाइंट को अगर इतना भी प्लान अगर आप शेयर करते हो, कोई भी पार्ट आप दिखाते हो, तो वो भी एक तरह से सफिशियंट होता है। ठीक है, तो अगर आप इतनी चीजें कर ले और आप नेट पे भी देखोगे कुछ इस तरह से आपको प्लान्स देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद और एक्स्ट्रा डिटेलिंग का पार्ट आता है। अब यहाँ पे लाइक ओटीएस वगैरह हमें अभी मेंशन करना है। ठीक है, सारे ओटीएस हम मेंशन करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे फर्नीचर्स प्लेस करना है। देन इसके बाद कॉलम्स प्लेस करने हैं, बीम का लेआउट तैयार करना है, मैसनरी वॉल लेआउट प्लान बनाना है, डोर विंडो के शेड्यूल्स बनाने हैं, सारी चीजें करनी है। बट अगर आपने अभी तक इतना पार्ट कर लिया है सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट स्टेप। इतनी चीजें आपने यहाँ पे फाइनलाइज कर ली हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आप ये चीज बना ले रहे हो तो एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर भेजिएगा, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ, आप लोग सीख रहे हो कुछ मेरे से एंड मुझे भी अच्छा लगेगा ये चीज। ठीक है, सो इस सेशन में बस हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फर्नीचर लेआउट्स वगैरह स्टार्ट करेंगे कि फर्नीचर वगैरह कैसे कैसे प्लेस करना है, सारी चीजें। सो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी अगर आपके कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।